अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान का तीसरा जुमा। आज आपको मैं ये इत्तिकाफ़ के बारे में बता रही हूँ कि इत्तिकाफ़ में बैठने से 4 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कौन से 4 काम हैं जिसकी वजह से इत्तिकाफ़ आपका ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। इत्तिकाफ़ किसे कहते हैं? जो मस्जिद में बैठकर अल्लाह की याद में 10 दिन के इबादत करके गुजारते हैं और लैलतुल क़द्र के दिन का इंतज़ार करते हैं। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में बैठकर इबादत करते हैं और लैलतुल क़द्र की रात की इंतज़ार करते हैं कि कौन सी रात हमें लैलतुल क़द्र की मिलने वाली है। इसी को इत्तिकाफ़ कहा जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 रोज़े का इत्तिकाफ़ फरमाते थे मस्जिद में बैठकर, और आपने अपना ये अमल अपने आखिरी दिनों के विशाल तक जारी रखा। याद रखिए, इत्तिकाफ़ के 3 किस्म हैं: सुन्नत, नफिल और वाजिब। सुन्नत इत्तिकाफ़ उसे कहते हैं जो रमज़ानुल मुबारक में आखिरी 10 दिनों में अदा किया जाता है, और नफिल इत्तिकाफ़ उसे कहते हैं जो आप साल भर में कभी भी कर सकते हो। जैसे कोई मन्नत मांग ली गई कि मैं इत्तिकाफ़ करूँगा या करूँगी, अपनी मन्नत के मुताबिक आप चाहे 1 दिन का इत्तिकाफ़ करें, चाहे 10 दिन का करें, आपकी मर्ज़ी। और वाजिब इत्तिकाफ़ ये सूरत में आपके ऊपर वाजिब हो जाता है कि आप अपने रब से, अल्लाह से वादा कर लो कि मेरा ये काम या अल्लाह पूरा हो जाएगा तो मैं इतने दिन तक के लिए इत्तिकाफ़ करूँगा या करूँगी। इसको वाजिब इत्तिकाफ़ कहा जाता है। और आपकी इस मन्नत को अल्लाह ताला पूरी कर देता है तो आप मन्नत पूरी होने के बाद आप फिर अल्लाह से किए हुए वादे को इत्तिकाफ़ में पूरा करें। इत्तिकाफ़ करके नफिल इत्तिकाफ़ में आपको इत्तिकाफ़ में पहले बैठ के अपनी मन्नत को पूरी करने की दुआ करना पड़ता है, और वाजिब इत्तिकाफ़ में आपको इत्तिकाफ़ में बैठने से पहले ही अल्लाह से वादा लेना पड़ता है, और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आप उतने दिन का इत्तिकाफ़ करें जितने ही दिन का आपने अल्लाह से वादा लिया है। इस सूरत में फिर आपके लिए इत्तिकाफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इत्तिकाफ़ का बुनियादी मकसद ये है कि दुनियावी लज्जतों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के घर में आ जाए, और लेडीज़ लोग अल्लाह की पनाह में अपने घर के अंदर अल्लाह को सुफ़रत करके अल्लाह की इबादत करें, अपने रब की कुर्बत को हासिल करें। यानी मतलब कि एक इंसान अगर ज़्यादा वक्त इबादत में मशगूल रहेगा तो फिर उसके दिल में इबादत की मोहब्बत आ जाएगी और फिर उसका ईमान और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि रमज़ान के महीने में इत्तिकाफ़ कब शुरू करना चाहिए, यानी कि किस वक्त से इत्तिकाफ़ शुरू किया जाए। याद रखिए कि इस हवाले से बहुत सी हदीसों में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ़ का आगाज़ मगरिब की नमाज में शुरू किया करते थे, लेकिन इसके साथ में ये भी सुनाई दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ का आगाज़ फजर के वक्त नमाज में किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी इत्तिकाफ़ करना चाहते थे तो आप फिर फजर की नमाज अदा करते और आप अपने इत्तिकाफ़ की जगह में दाखिल हो जाते थे। तो आपको बताते हैं कि इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी 4 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त कि रमज़ान के महीने में इत्तिकाफ़ में कौन नहीं बैठ सकता है। इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए एक इंसान को मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं है तो वो इत्तिकाफ़ अदा नहीं कर सकता है। इत्तिकाफ़ में मुसलमान का होना बहुत ज़रूरी शर्त है। इसके अलावा छोटे बच्चों को भी इत्तिकाफ़ करने की इजाज़त नहीं है। जो बच्चे ना समझ हो और नाबालिग हो, नाबालिग चलेगा पर ना समझ होना ज़रूरी है। ना समझ बच्चे को इत्तिकाफ़ करने का सख्त मनादी है, यानी कि इतने छोटे बच्चे के खुद खा पी नहीं सकते, खुद पैन ओढ़ नहीं सकते, इन जैसे बच्चों को इत्तिकाफ़ में बैठना सख्त मनादी है। लेकिन हाँ, 7 साल के ऊपर के बच्चे इत्तिकाफ़ अदा कर सकते हैं और 9 साल के ऊपर की बच्चियां भी इत्तिकाफ़ अदा कर सकती हैं। इसके लिए दूसरी शर्त ये है कि इंसान को इत्तिकाफ़ पे बैठने के लिए उसकी ज़हनी मजबूत बहुत ज़रूरी है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो इंसान ज़हनी तौर से डिस्टर्ब है और इत्तिकाफ़ पे बैठ जाए और फिर पागलों जैसी हरकत करने लग जाए और इत्तिकाफ़ को अच्छी तरह से अदा ना कर पाए। इसलिए इंसान को ज़हनी तौर पे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए।
अगली शर्त यह है, इत्तिकाफ़ में जो इंसान बैठता है तो उसकी नीयत पाक और साफ़ होना चाहिए। यानी ऐसी होना चाहिए कि उसकी नीयत में ये हो कि मैं अल्लाह के लिए इत्तिकाफ़ में बैठने जा रहा हूँ। उसका पूरा तवज्जो अल्लाह की तरफ होना चाहिए और लोगों को दिखाने के लिए नीयत नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ऐसी नीयत में अगर लोगों को दिखाने के लिए कोई इत्तिकाफ़ में बैठ रहा है तो ऐसे लोगों का इत्तिकाफ़ माना नहीं जाएगा अल्लाह के नज़दीक। अगली शर्त, अब आपको इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए इजाज़त लेना है। इजाज़त अपने माँ बाप से इजाज़त लेना है, और अगर कोई शादीशुदा औरत है तो उसको अपने शौहर से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। और अगली शर्त यह है कि इत्तिकाफ़ को मस्जिद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के अदा करना चाहिए। जेंट्स मर्दों के लिए तो इत्तिकाफ़ मस्जिद में ही माना जाता है। लेडीज़ लोग तो घर में कर सकती है, पर जेंट्स लोगों को इत्तिकाफ़ मस्जिद में बैठ के अदा करना चाहिए। और अगली शर्त, इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए आपको हर वक्त वज़ू की हालत में रहना होगा। अगर किसी भी वजह से आपका वज़ू टूट जाता है तो फ़ौरन आपको दोबारा वज़ू करना होगा। अगली शर्त, इत्तिकाफ़ में बैठकर आपको रोज़ा ज़रूरी रखना होगा। अगर आप रोज़ा नहीं रखते हो तो आपका इत्तिकाफ़ माना नहीं जाएगा। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ के दौरान रोज़ा रखा करते थे। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरा बताना कैसा लगा? अल्लाह का फरमान है, जो इंसान हदीस को सुनकर दूसरों तक पहुंचाता है मैं उससे बहुत राज़ी रहता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस हदीस को अपने ग्रुप में पहुंचाएं, सेंड करें, ताकि आपकी वजह से दूसरा भी कोई इत्तिकाफ़ में बैठ सके और इत्तिकाफ़ की मालूमात उसको मिल सके आपकी वजह से। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।